डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार की कसौटियां या असामान्य व्यवहार के अलग अलग दृष्टिकोण। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स किए हैं ये समझने के लिए कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ मैन बार्किंग लाइक अ डॉग। दूसरा, अ मैन इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा, अ बिजनेसमैन इज स्लीपिंग इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम। अगला, अ मैन रिफ्यूजिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज। और आखिरी, अ मैन ड्राइविंग अ नेल थ्रू हिज हैंड। तो बेटा जैसे ही हमने ये पढ़ते ही हमारे दिमाग ने कहा कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है। ये हमारे दिमाग ने कैसे कैटेगराइज किया कि व्यवहार नॉर्मल है या एबनॉर्मल। व्यवहार के असामान्य या सामान्य होने के लिए कुछ कसौटियां बनाई गई हैं, कुछ परखने के तरीके बनाए गए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यवहार एबनॉर्मल है या वो नॉर्मल है। हम असामान्य व्यवहार की कसौटियां 5 रूपों में समझ सकते हैं। 5 दृष्टिकोण दिए गए हैं जिनमें पहला है सांख्यिकी अबारंबारता, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी। दूसरा है मानक अतिक्रमण, जिसे कहते हैं नॉर्म्स वायोलेशन। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी ठीक से, अभी आप लिस्ट देखें एक बार। तीसरा है व्यक्तिगत व्यथा यानी पर्सनल डिस्ट्रेस। चौथा है अयोग्यता या दुष्क्रिया, जिसे हम कह देते हैं डिसेबिलिटी या डिसफंक्शन। और पांचवा है बेटा अप्रत्याशा, जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेडनेस। इन 5 कसौटियों के आधार पर असामान्य व्यवहार को अलग अलग ढंग से समझा जाता है। पहला देखते हैं सांख्यिकी अबारंबारता। वो सभी व्यवहार असामान्य कहलाए जाते हैं जो सांख्यिकी रूप से अबारंबार होते हैं या जो एवरेज से, औसत से हटकर होते हैं, जो आम व्यवहार से हटकर होते हैं या स्टैटिस्टिकल रूप से इनफ्रीक्वेंट होते हैं, उन्हें हम असामान्य कह देते हैं। उदाहरण, मेंटल रिटार्डेशन आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं मानसिक मंदता। जब भी किसी व्यक्ति का IQ यानी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है तो उसे हम मानसिक रूप से मंद मानते हैं, मेंटल रिटार्डेशन मानते हैं। क्योंकि उसका IQ औसत से हटकर है, एवरेज से हटकर है, इसलिए उसे हम असामान्य कह देते हैं। ये जो कसौटी है सांख्यिकी अबारंबारता की, इसमें कमी पाई गई है, इसका एक दोष पाया गया है। वो ये कि औसत से बहुत कम होने पर तो IQ जैसे है ही असामान्य, पर औसत से ज्यादा होने पर भी उसे असामान्य करार दे दिया जाएगा। तो इसमें पता नहीं लगता कि वांछित या अवांछित व्यवहार में अंतर कैसे किया जाए। इस कसौटी से ये नहीं पता लगता कि कौन सा व्यवहार चाहने वाला है कि अच्छा व्यवहार है, चाहिए, वांछित है, डिजायरेबल है, और कौन सा व्यवहार वांछित नहीं है, जो हम चाहते हैं कि ना हो। इस कसौटी से इन दोनों में अंतर करने का कोई सिस्टम या कोई तंत्र नहीं दिया गया। नेक्स्ट है बेटा मानक अतिक्रमण। मानक आप लोग समझते हैं क्या होता है। मानक होता है बेटा नॉर्म्स। किसी भी समाज के अपने व्यवहार करने के तरीके होते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारनी चाहिए, ये एक मानक है, समाज में सही व्यवहार करने का एक
तरीका है। तो हर समाज के अपने मानक होते हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग मानकों के अनुकूल व्यवहार करते हैं वो सामान्य कहलाते हैं। उस व्यवहार को सामान्य व्यवहार कहा जाता है। और जो मानकों का अतिक्रमण करते हैं यानी मानकों से हटकर उनको वायलेट करते हैं या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं तो उस व्यवहार को असामान्य कहा जाता है। उदाहरण, कुछ समाज हमें पता है ऐसे होते हैं जहां अपने चचेरे या फुफेरे भाई बहन से शादी करना सामान्य समझा जाता है, पर कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें ये असामान्य समझा जाता है, एबनॉर्मल समझा जाता है। तो इसका दोष ये है कि असामान्य व्यवहार की कोई सार्वत्रिक परिभाषा इसमें नहीं है, क्योंकि एक समाज में एक व्यवहार सही है तो वही व्यवहार हो सकता है दूसरे समाज में सही ना हो। इसलिए कोई एक परिभाषा देना जो हर जगह लागू हो, असामान्य व्यवहार की कोई ऐसी एक परिभाषा जो हर समाज में लागू हो, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तीसरी कसौटी है राजे व्यक्तिगत व्यथा। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, इंसान से जुड़ी हुई अपनी, व्यथा यानी उसकी तकलीफ या उसका दुख। अगर व्यक्ति के व्यवहार से उसमें बहुत तकलीफ, दर्द या यातना पैदा हो तो ऐसे व्यवहार को असामान्य कहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, चिंता रोग होता है, टेंशन होती है। इन चीजों से जो ग्रस्त लोग हैं वे काफी तकलीफ सह रहे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए उन्हें असामान्य कहा जाएगा। इस कसौटी की एक और बात समझने वाली है बेटा कि ये काफी उदारवादी है। उदारवादी यानी लोग अपनी सामान्यता की परख खुद कर सकते हैं। पहली दो कसौटियों में क्या था, कोई विशेषज्ञ परख करता है कि व्यक्ति का व्यवहार सामान्य है या नहीं है, परंतु व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी में इंसान खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकता है, इस बात की जांच कर सकता है कि उसका व्यवहार सामान्य है या असामान्य है। इस कसौटी का उपयोग ज्यादातर कम गंभीर बीमारियों के लिए किया जाता है। इसका भी एक दोष है, इसमें कमी पाई गई है कि जो साइकोपैथिक व्यवहार है, क्रिमिनल व्यवहार है, अपराधी व्यवहार, जिसे हम समाज विरोधी व्यवहार भी कहते हैं, इन लोगों में अपराध करके भी कई बार चिंता पैदा नहीं होती, उनमें टेंशन की उत्पत्ति होती ही नहीं है। तो ऐसे में उसे असामान्य ना मानना गलत होगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला पॉइंट। व्यक्तिगत व्यथा का मतलब है कि अगर व्यवहार से व्यक्ति में दुख पैदा हो रहा है, अत्यधिक दुख, तो वो व्यवहार असामान्य है। अब जो लोग साइकोपैथिक होते हैं वो लोग गलत कार्य करते हैं, असामान्य है उनका व्यवहार, परंतु इसके बावजूद उनके अंदर कोई दुख या गिलानी पैदा नहीं होता, तो क्या हम उसे असामान्य ना कहें? सोचने वाली बात है, सोच कर देखिए, इंसान गलत कार्य कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो असामान्य, सिर्फ क्योंकि उसमें दुख पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें गिल्टी फीलिंग पैदा नहीं हो रही, क्या वो असामान्य नहीं है? नहीं, असामान्य है वो। दूसरा इस कसौटी का दोष ये है कि बहुत ज्यादा भूख लगना या बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये चीजें भी हमें तकलीफ देती है, पर ये चीजें असामान्य व्यवहार में नहीं गिनी जा सकती। नेक्स्ट आ जाता है अयोग्यता या दुष्क्रिया। अगर कोई व्यक्ति अपने टारगेट या लक्ष्य को पाने में अयोग्यता के कारण सक्षम नहीं हो पा रहा, असफल हो रहा है, तो उस व्यवहार को भी असामान्य कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि मान लो किसी शख्स को प्रमोशन लेने के लिए, अपनी जॉब में पदोन्नति लेने के लिए हवाई जहाज में बैठकर किसी दूसरे स्टेट में जाना है या किसी दूसरे कंट्री में जाना है,
पर वो हवाई जहाज में बैठने से इतना ज्यादा डरता है कि वो अपनी प्रमोशन छोड़ देता है। तो ये असामान्य व्यवहार कहलाएगा। इसका भी एक दोष है बेटा कि कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अयोग्यता में आ जाती हैं, परंतु उन्हें असामान्य नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स पुलिस में एंट्री लेना चाहता है, पुलिस की जॉब करना चाहता है, पर जितना कद चाहिए होता है, जितनी हाइट चाहिए पुलिस में नौकरी करने के लिए, उसकी उतनी हाइट नहीं है, तो उसमें अयोग्यता है। परंतु ये अयोग्यता असामान्यता नहीं कहलाई जाएगी। इसी में बेटा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अप्रत्याशा, जिसे हम अनएक्सपेक्टेडनेस भी कह देते हैं। बहुत हमारे असामान्य व्यवहार ऐसे होते हैं जो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जो उद्दीपक है उसके प्रति हम ऐसे रिएक्ट कर देते हैं जैसे उम्मीद ही नहीं होती, अप्रत्याशित, उसकी प्रत्याशा नहीं होती कि व्यक्ति ऐसे रिएक्ट करेगा या ऐसे अनुक्रिया देगा। उदाहरण ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी अपनी आर्थिक जिंदगी से बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, लगातार चिंता में रहता है, तो उसे चिंता रोग हो जाएगा। पर इस चिंता रोग की कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्थिति तो मजबूत है, अच्छी है उसकी आर्थिक स्थिति, इसके बावजूद वो हर समय टेंशन में रह रहा है अपने घर में आने वाले पैसे को लेकर कि मेरे पास पैसे कम ना पड़ जाएं, दिक्कतें ना पैदा हो जाएं। तो इस तरह की जो अप्रत्याशित अनुक्रिया होती है वो असामान्य व्यवहार कहलाती है। इसमें भी बेटा नोट करने वाली बात है कि सारा अप्रत्याशित व्यवहार जो होता है वो असामान्य नहीं होता। जैसे अगर कोई सड़क पर जा रहा है और वो सांप को देखकर चिल्लाता है, तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो चिल्लाएगा, पर ये असामान्य भी नहीं है। सांप को देखकर डर लगता और डर लगकर चीख मारना सामान्य बात है। इन 5 कसौटियों के अलावा कोमर नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1995 में 4D दिए। ये 4D ऐसे हैं जिन पर मनोवैज्ञानिकों की सहमति है कि ये 4D जो हैं इनको हम कसौटियों के तौर पर ले सकते हैं असामान्य व्यवहार को समझने के लिए। इनमें पहला है विचलन। मानकों से विचलन होना असामान्य कहलाता है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि समाज में कुछ मानक होते हैं व्यवहार करने के सही और गलत तरीकों का एक तरीका होता है, उससे अगर व्यवहार विचलन कर रहा है, मानकों से हटकर कोई शख्स व्यवहार कर रहा है, तो वो असामान्य कहलाएगा। दूसरा तकलीफ, ये भी हम देख चुके हैं, जो व्यवहार हमें तकलीफ दे, दुखदायी हो, वो असामान्य है। तीसरा दुष्क्रिया या डिसफंक्शन। यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट है। कोमर के अनुसार डिसफंक्शन वो है जब कोई व्यक्ति अपनी रूटीन की क्रियाएं करने में बाधा महसूस करे, कोई रुकावट महसूस करे और वो अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को पूरा ना कर पाए, तो उसके व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। चौथा आ जाता है बेटा इसमें खतरा या डेंजर। जब भी किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से उसको खुद को और खुद के साथ साथ आसपास के लोगों को, दूसरे लोगों को भी खतरा पहुंचे, तो उसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। इसी टॉपिक के निष्कर्ष में आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसने दी। तो J.F. ब्राउन ने 1940 में कहा कि सामान्य और असामान्य में अंतर जो है वो मात्रा का है, प्रकार का नहीं। इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको एक रफ से एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो हम हंसी को, हंसी किसी शख्स की हंसी, तो जो असामान्यता है
वो हंसी के प्रकार पर निर्भर नहीं करती कि वो अच्छा हंसता है या वो बुरा हंसता है या वो जोर से हंसता है या वो धीमा हंसता है। हंसी के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है असामान्यता, वो हंसी की मात्रा पर निर्भर करेगी कि वो अनुचित रूप से ज्यादा हंसता है, गलत जगह पर ज्यादा हंसने लगता है जहां हंसने की जरूरत ही नहीं। मात्रा पर निर्भर करता है, उसके अमाउंट पर निर्भर करता है। या हम किसी के लिए कहें कि बहुत हंसी की बात हो तो भी वो बिल्कुल नहीं हंसता। तो जो सामान्यता और असामान्यता में अंतर है वो मात्रा का, अमाउंट का अंतर होता है, ना कि प्रकार का। किस्म का अंतर नहीं होता, अंतर मात्रा का होता है। इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। मैं बार बार आपको ये बात कहूंगी कि वीडियोस को आप सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार, 4-4 बार देखें, नोट्स बनाएं एंड स्टडी वेल एंड बी रेगुलर।